हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करा तो देखा था कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो स्टूल होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है किसका, बोवेल का। बोवेल किससे बोलते हैं, इंटेस्टाइन को। ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग स्टूल फर्स्ट पार्ट 1 में, और पढ़े थे कि स्टूल क्या डायग्नोस करता है, GIT ट्रैक के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसको हम लोग स्टूल के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। मेकोनियम जो है वो फर्स्ट स्टूल जो होता है बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी पास करता है उससे बोलते हैं। ठीक है। देन हम लोग देखे थे ब्लड। नॉर्मली जो है ब्लड नहीं प्रेजेंट रहता है स्टूल में, एबनॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और स्टूल का देखें कलर, तो नॉर्मली कलर कौन सा रहता है, ब्राउन, येलो, डार्क ब्राउन कलर रहता है। ठीक है। और अगर कलर दिखा तो फिर उसमें दिखा बताई थी कि कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो सेमी फॉर्म्ड सॉफ्ट होता है। ठीक है। मैं रिमाइंड सिर्फ करा रही हूँ, आप लोग जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच और अकल ब्लड। पीएच की बात करें तो नॉर्मली पीएच जो होता है 6.0 से लेके 6.0 से लेके 7.5 स्टूल का क्या होता है, पीएच होता है। स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है। स्टूल का पीएच कैसे होता है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन। एसिडिक एक्सेसिव, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में लेते हैं तो एसिडिक हो जाता है। अल्कलाइन कब होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट में लेते हैं तो। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, अकल ब्लड आर फाउंड इन स्टूल व्हेन एनी हेमोरेजिक टेंडेंसी इन कोलन। ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, दिन पहले बात कर लेते हैं कि अकल ब्लड क्या होता है। अकल ब्लड क्या होता है, अकल ब्लड आर फाउंड इन स्टूल व्हेन एनी हेमोरेजिक टेंडेंसी इन कोलन। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट होता है कोलन, अगर उसमें कोई भी हेमोरेजिक यानी ब्लड से रिलेटेड टेंडेंसी हुई है तो क्या होगा, हमारे जो स्टूल में है ब्लड दिखेगा। ठीक है। मेथड की बात करें तो मेथड है बेंजोडाइन टेस्ट। रिक्वायरमेंट बात करें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ग्लास रहेगा, स्लाइड, एप्लीकेटर स्टिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बेंजोडाइन पाउडर। स्पेसिमेन की बात करें तो फेसेस रहेगा। प्रोसीजर क्या है, 4 ग्राम ऑफ बेंजोडाइन मिक्स करेंगे 100 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल मिक्स विथ डिस्टिल वाटर। फर्स्ट पहले 4 ग्राम बेंजोडाइन पाउडर को मिक्स करेंगे 100 ml ग्लेशियल एसिटिक के साथ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। फिर बहुत ही स्मॉल अमाउंट स्टूल का लेंगे और उसको मिक्स करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। देन 1 ml उसका 1 ml स्टूल लेंगे, 1 ml बेंजोडाइन ग्लेशियल एसिटिक लेंगे, एसिड लेंगे, मिक्स करेंगे दोनों को। ठीक है। देन फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑब्जर्व करेंगे कलर फॉर्मेशन। ठीक है। अगर ब्लू कलर दिख रहा है तो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है। ठीक है। जो मैंने प्रोसीजर बताया वो अकल ब्लड का था। बाकी जो पीएच है तो पीएच जो उसकी पीएच की स्ट्रिप आती है उससे देखेंगे। ठीक है। एसिडिक है या तो फिर अल्कलाइन है। वो जो प्रोसीजर मैंने बताया, रिक्वायरमेंट बताया, वो किसके लिए था, अकल ब्लड के लिए था। अकल ब्लड जो कब हो हमारे स्टूल में प्रेजेंट होता है, जब हम हेमोरेजिक कोलन में टेंडेंसी होता है तो अकल ब्लड हमारे स्टूल में दिखता है। ठीक है। देन अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। Microscopic examination is necessary to identify a element of egg and larva and protozoa, cyst and propozoids। ठीक है। ट्रोपोजॉइड की बात करें तो लिक्विड एंड सॉफ्ट स्टूल रहता है, उसमें पाया जाता है। सिस्ट की बात करें सेमी फॉर्म्ड स्टूल में। हेलमेंथ एग की बात करें तो कोई भी स्टूल किसी भी टाइप का रहेगा लेकिन उसमें हेलमेंथ एग पाया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 2 टाइप्स का होता है, वेट माउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन मेथड। वेट माउंट की बात करें तो उसमें सलाइन वेट माउंट होता है और आयोडीन वेट माउंट
और कॉन्सेंट्रेशन मेथड की बात करें तो फ्लोटेशन टेक्निक एंड सेडिमेंट टेक्निक। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं स्लाइन वेट माउंट यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपोजाइट एंड सिस्ट। स्लाइन वेट माउंट का किस लिए यूज़ किया जाता है, ये मेथड या टेक्निक का डिटेक्ट करने के लिए स्टूल में किसका, ट्रोपोजाइट और सिस्ट का, ऑफ प्रोटोजोआ एग एंड लार्वा एंड हेलमिंथ लाइव मोटाइल ट्रोपोजोइट आल्सो डिटेक्ट। हेलमिंथ जो लाइव रहता है उसको डिटेक्ट करता है स्टूल में। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करें तो ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, सैचुरेटेड स्लाइन सोल्यूशन, नॉर्मल स्लाइन, स्मॉल बॉटल। प्रोसीजर देखें कि स्लाइन वेट माउंट का तो प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, आप लोग सिर्फ समझिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 1 ड्रॉप ऑफ अ नॉर्मल स्लाइन ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। 1 ड्रॉप क्या लेंगे हम लोग, नॉर्मल स्लाइड में लेंगे, ग्लास स्लाइड पे। स्लाइड ऐसी होनी चाहिए क्लीन हो। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ फेसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल लेंगे, मिक्स करेंगे नॉर्मल स्लाइन के साथ बस, और सिंपल से उसको कवर स्लिप लगाएंगे और माइक्रोस्कोप में के अंदर क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, क्या है 1 ड्रॉ क्या लेंगे, स्लाइन लेंगे किस पे, ग्लास स्लाइड पे, और उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे फेसेस लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे, देन एग्जामिन करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, देन अब हम लोग देखते हैं आयोडीन वेट माउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन वेट माउंट। रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेम एज द स्लाइन वेट माउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है लुगोज आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करेंगे। बाकी जितना जो रिक्वायरमेंट स्लाइन वेट माउंट के लिए था वो वही किसके लिए रहेगा, आयोडीन वेट माउंट के लिए। प्रोसीजर क्या करेंगे, प्लेस अ लुगोज आयोडीन ऑन द स्लाइड। इसमें लुगोज सोल्यूशन लेंगे, स्लाइड के ऊपर मिक्स करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ फेसेस के साथ, फिर आयोडीन सोल्यूशन को मिक्स सोल्यूशन, हाँ, देन प्लेस अ कवर स्लिप, देन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। दोनों बहुत ही इजी है, दोनों में क्या है, जो सोल्यूशन है वो लेना है, मिक्स करना है 1 ड्रॉप को, और देन माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करना है। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, लुगोज सोल्यूशन लेना है, लुगोज आयोडीन ऑन द कहाँ पे लेना है, स्लाइड पे लेना है, फिर उसको मिक्स करना है फेसेस के साथ, 1 ड्रॉप फेसेस स्टूल के साथ, फिर आयोडीन सोल्यूशन, फिर कवर स्लिप लगाना है, देन अंडर एग्जामिन करना है किसके, माइक्रोस्कोप। देन कॉन्सेंट्रेशन सेकंड मेथड है, इसमें 2 टेक्निक होती है, फ्लोटेशन होती है और एक सेडिमेंट होती है, और दोनों टेक्निक पढ़ने के बाद हमें समझ। देन फ्लोटेशन टेक्निक की बात करें तो हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है फ्लोटेशन टेक्निक क्या होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर जैसे पानी में है और कोई भी चीज़ पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रही है, यानी तैर रही है ना, तैरने की टेक्निक या प्रणाली जिसे हम बोल दें। ठीक है, हिंदी में तैरने की प्रणाली बोलेंगे, वही फ्लोटेशन। यानी कोई भी चीज़ अपर सरफेस पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशन हो रहा है उसका। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन टेक्निक। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन पैरासाइट फ्लोट। इसमें क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पेसिफिक क्या रहेगी, ग्रेविटी रहेगी, जिसकी वजह से जो भी स्टूल में क्या रहेगा, पैरासाइट रहेगा, वो अपर साइड जो है क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। देन सेडिमेंट की बात करें, सेडिमेंट यानी कि बहुत ही लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी उसके अंदर पैरासाइट है वो क्या हो रहा है, सिंक हो जा रहा है। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर स्टूल डाला है, मिक्स करा है, हम लोग वो टेक्निक यूज़ करें, सेडिमेंट टेक्निक यूज़ करने, तो उसमें जो भी जितने भी पैरासाइट रहेंगे वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होने की वजह से वो क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है,